हाँ, लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ये देखिए बेटा, इसकी जो शेप होती है, विंग की जो शेप होती है उस तरह की होती है, जिसको हम इस पर्टिकुलर शेप को एरोफॉइल बोलते हैं। ठीक है। इस शेप के कारण ही वो लिफ्ट कर पाता है। तो हम वो बर्नौली से समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, मान लीजिए वी स्पीड से जा रहा है, इस दैट डायरेक्शन में वी स्पीड है। वो प्लेन की जो स्पीड है वैसे ही विंग की भी स्पीड है। तो यहाँ पर जो इसके रिस्पेक्ट में एयर जाएगी वो इस तरह से फ्लो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो उसको बेटा ऊपर तो एक तरह से स्लोप मिल गया है। ठीक है, ऊपर से उसको जो एयर है उसको एक स्लोप मिल गया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं V1 है। बट यहाँ पर जो एयर टकराएगी वो उससे टकरा के उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, उसकी स्पीड जो है एकदम स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए नीचे स्पीड है V2, और ऊपर जो एकदम स्लोप की वजह से स्पीड बढ़ गई है वो V1 है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, V1 इज ग्रेटर देन V2 आ जाएगा। जैसे ही V1 इज ग्रेटर देन V2 तो आप समझ सकते हैं P1 इज लेस देन P2। तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा एयर का। बहुत बड़े विंग होते हैं तो रीजनेबल प्रेशर डिफरेंस होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मिल गया तो वो जो ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। और वो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया क्या करेगा, वो उसके mg को मेंटेन कर लेगा। तो वो जब स्पीड बढ़ाएगा तो वो ऊपर जाने के लिए बढ़ाता है। ठीक है, और ऊपर उठता जाता है, फिर कांस्टेंट कर देगा तो प्रेशर डिफरेंस या वेलोसिटी डिफरेंस भी मेंटेन रह जाएगा और सेम हाइट पे चलता रहेगा। फिर उसको नीचे उतारना है तो फिर स्पीड कम करेगा, प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है। अब आपको अगर एग्जैक्टली निकालना है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, तो हम रफली कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे एनसीईआरटी ने भी कर रखा है। तो आप कैसे करेंगे, स्ट्रीम्स लाइन देखिए किस तरह से बन रही है इसमें। इस तरह का आपका ये विंग की शेप है। अगर एक बार ही सही बनता है ये फिर गड़बड़ होगी। हाँ, इस तरह की विंग की शेप है। तो यहाँ ले लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन देखो, एक तो इधर जा रही है और उसी स्ट्रीम लाइन से नीचे भी जा रही है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर आप P3 मान लो और वेलोसिटी कुछ V3 मान लो। यहाँ पर P1 मानी, V1 मानी, यहाँ पर P2, यहाँ पर V2। ठीक है। तो 1 और 3 के बीच आप बर्नौली लगाओगे अगर, तो कैसे लगाओगे, हाइट सबकी सेम है, हाइट में डिफरेंस नेग्लिजिबल है तो H वाला फैक्टर हटा रहा हूँ। हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर आप P3 पर बोलोगे P3 प्लस 0 प्लस हाफ रो 3 V3 स्क्वायर बोलोगे। और P2 और 3 के बीच लगा दो। 2 और 3 के बीच क्या बोलोगे, P2 प्लस 0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू P3 प्लस 0 प्लस हाफ रो 3 V3। रो 3 क्यों कह रहा हूँ, रो तो सेम है सब जगह। ठीक है, हाफ रो V3 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो बेटा, 3 से वैसे 1 और 2 को बराबर कर सकते हो क्योंकि एक ही स्ट्रीम लाइन से एक इधर चला गया एक इधर चला गया। तो अब आप इस वाले को थर्ड वाले के दोनों बराबर कर दोगे तो P1 और P2 में रिलेशन आ जाएंगे। हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो P2 माइनस P1 कितना आ गया देख लो आप, इससे आ गया P2 माइनस, इस तरह का न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है बेटा, हम जेई मेन में बिल्कुल जरूरी है, एनसीईआरटी नहीं कर रखा है और आया नहीं है अभी। P2 माइनस P1 हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया आपका विंग के अक्रॉस, कितना आ गया, अगर आपको ऊपर नीचे वेलोसिटी बता दे तो कितना आ जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है। तो कई बार इसको आप एवरेज वेलोसिटी की टर्म में भी आगे निकाल रखा है उसने। ठीक है ना, वेलोसिटी डिफरेंस एवरेज वेलोसिटी की टर्म में, देखो ये तो क्लियर है, आप ये तो एग्जैक्ट है। अगर आपसे पूछे V1 V2 बता दे आपको, और कितना मैक्सिमम वेट बैलेंस हो सकता है, या इतना वेट को बैलेंस करने के लिए कितना, V2 इतना है तो V1 कितना होगा, कुछ भी पूछे तो आप इसको सिंपल वेट बैलेंसिंग कर दीजिएगा mg के साथ। अगर एरिया ऑफ टोटल विंग आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इक्वल्स टू mg। ठीक है। बट एनसीईआरटी ने एक चीज और कर रखी है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, उसने वेलोसिटी डिफरेंस निकलवा रखा है और आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर अक्रॉस द विंग इस तरह से लिख रखा है। तो कभी ऐसा पूछ ले तो फिर आप कैसे करेंगे, उसका छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। हाँ बोलिए बेटा। विंग का एरिया है बेटा, विंग का एरिया।
ये पूरा जो बड़ा विंग होता है एरोप्लेन का, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस उसी विंग के अक्रॉस क्रिएट हुआ है, तो प्रेशर डिफरेंस इतना है तो फोर्स कितना आएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। हाँ बताइए बेटा, कौन पूछ रहा है? हाँ, क्या करके? तो इस नहीं, वेलोसिटी डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा। वे- हाँ बिल्कुल, हाँ लिफ्ट जो हो रही है, लिफ्ट इसी प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट हो रही है, तभी तो ये वेलोसिटी नहीं है तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, उठ नहीं सकता। ठीक है ना? तो एक बार देख लो बेटा, एनसीईआरटी ने ये पूछ रखा है कि वेलोसिटी डिफरेंस क्या होगा विंग के अक्रॉस। ठीक है, तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं, आप भी ध्यान रखेंगे। ये P2 माइनस P1 को डेल्टा P बोल दिया इस इक्वेशन से, हाफ रो। और वी, ये आपका वी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 V1 माइनस V2। ठीक है ना? ये जो था ना V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, उसको लिख दिया मैंने V1 प्लस V2 इंटू V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 कितना आ रहा है, 2 इंटू डेल्टा P अपॉन रो। इसको भी 2 को इधर ही ले जाओ, V1 प्लस V2 बाई 2 आ रहा है। दोनों विंड के अक्रॉस जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो आ रहा है डेल्टा P अपॉन रो, V1 प्लस V2 बाई 2। तो अगर एवरेज वेलोसिटी का टर्म अगर कभी यूज करे हो विंग के अक्रॉस, तो वो ये पूछना चाह रहा होगा जो उसने सॉल्व कर रखा है आंसर, डेल्टा P अपॉन रो इंटू वी एवरेज। ठीक है, अब डेल्टा पी कैसे निकालोगे, डेल्टा पी आप एम जी से, डेल्टा पी इंटू एरिया इक्वल्स टू एम जी, अगर वेट दे रखा हो तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन बन सकता है बेटा। ध्यान रखिएगा, आपको अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर विंड अक्रॉस दे दी तो भी आप उससे वेलोसिटी डिफरेंस निकाल सकते हो दोनों तरफ, डेल्टा पी अपॉन रो इंटू वी एवरेज लगा। ठीक है, और एग्जैक्ट करवा रहा है फिर तो इस तरह का कुछ बन ही सकता है। ऊपर स्पीड इतनी, नीचे इतनी, तो बताओ कितना मास को बैलेंस कर सकता है। तो प्रेशर डिफरेंस इतना क्रिएट होगा, इनटू एरिया से कर देंगे तो वेट आ जाए। ठीक है, और इस तरह से एवरेज विंड की स्पीड देके पूछ ले आपसे, विंग के अक्रॉस एवरेज स्पीड इतनी है तो कितना वेलोसिटी डिफरेंस है विंग के अक्रॉस एयर की स्पीड में, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस थे बेटा, ये पूरा वही चैप्टर कराया मैंने एनसीईआरटी का, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो